हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं नितेश शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से चैनल नीट मार्वल्स पर। एंड दिस इज योर लेक्चर 4 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा सीख जाओगे, कभी नहीं बोलोगे और विगर 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 फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यार बिना किसी देरी के। ठीक है, तो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म है जो तुम्हारा टर्म है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है, ठीक है, वो कितना है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस अमाउंट को हम सॉल्यूट के अमाउंट को एक सॉल्यूशन में, ठीक है, उसको डिफरेंट टाइप से हम मेजर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन फॉर्म ऑफ वेट, इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो वो आज हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन क्लियर हुआ कंसंट्रेशन टर्म्स में, है ना। अब देखो तुम कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम निकालते हैं सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कुछ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक बार जो बेसिक ज्ञान है किसका, हमारा सॉल्यूशन का, वो ले लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, उसमें सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बिना मतलब ये टॉपिक मतलब सूना सा है, समझ रहे हो तुम। बेसिक हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे मोलरिटी से, तो उसमें मजा नहीं आएगा, तुम समझ नहीं पाओगे, चीज़ें रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसी बात है, सॉल्यूशन को थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन बेसिकली हमारा क्या है भैया, एक होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, टू या टू से ज़्यादा हमारे क्या बोलते हैं सब्सटेंस का। ठीक है, तो होमोजीनियस पता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, पहली क्लास में पढ़ाया था कि ऐसा हमारा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है हमारा, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, क्लियर भाई। अब देखो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि एवरी सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, कि कोई भी सॉल्यूशन जो हमारा होता है ना, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा क्या है सॉल्यूट और दूसरा क्या है हमारा सॉल्वेंट। और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है ना, हम डिसाइड करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। जिसके नंबर ज्यादा होंगे उस सॉल्यूशन में, है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा सॉल्वेंट, और जिसके कम होंगे वो क्या कहलाएगा हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। सीधी सी बात है ना। अब देखो वही चीज यहाँ लिखी हुई है ना कि सॉलिड इज लेस देन सॉल्वेंट इन नंबर्स, है ना। ठीक है, अब देखो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन समझ रहे हो ना, कि जिसकी मतलब सॉल्यूशन ऐसा जिसकी मतलब जो फाइनल फॉर्म हो सॉल्यूशन की वो क्या हो, हमारी लिक्विड हो, है ना। तो एक लिक्विड सॉल्यूशन अगर हमारे पास कोई है तो उसमें जो सॉल्यूट होगा, है ना, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, बट हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या होगा, हमेशा लिक्विड ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो फाइनल स्टेट है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हमारा क्या है कि अ सॉल्यूशन कैन हैव वन और मोर सॉल्यूट बट नंबर ऑफ सॉल्वेंट विल बी वन, है ना, कि हमारे सॉल्यूशन में एक से ज्यादा तुम्हारे सॉल्वेंट हो सकते हैं, बट हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी जितने सारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे सॉल्यूट हो जाएंगे, और जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है हमारा, उसमें तुम्हारा क्या होता है कि सीधी सी बात है भैया, सॉल्यूट कम तो होगा ही होगा सॉल्वेंट से, है ना, तभी उसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं। बट अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की, है ना, उसमें क्या हो जाएगा कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, वेरी वेरी लेस। ठीक है, वेरी वेरी लेस, जब हम 3 साइन लगाते हैं ऐसे तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी वेरी लेस। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना ये बात। अब देखो अगर क्या बोलते हैं ये इसका जो अमाउंट है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वेरी वेरी लेस है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा हमारा, वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा बेटा, जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वेट ऑफ हमारे सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो है किसका, अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट का है वो तो नेग्लिजिबल है कि नहीं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखो एक बार, और सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। इस बात को समझने में कोई दिक्कत किसी को मुझे बताओ, है ना, नहीं होनी चाहिए यार, बहुत आसान सी बात है, सीधी सी बात है। जब वो नेग्लिजिबल है उसके कंपैरिजन में तो टोटल जो अमाउंट होगा क्या बोलते हैं सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के बराबर ही होगा, सीधी सी बात है ना। बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो कि कंसंट्रेशन टर्म यार एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे हैं ना कंसंट्रेशन टर्म, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग बना रखे हैं साइंटिस्ट ने, मतलब जिसको जैसी मतलब जरूरत होती है वैसे कंसंट्रेशन टर्म बना लिए जाते हैं, पर हमारे जो सिलेबस में है हम उनको ही पढ़ेंगे, और वो थोड़े बहुत 7-8 है बस हमारे जो सिलेबस में। ठीक है, तो पहला कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारा है यार, देखो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। लेट सपोज यार, लेट सपोज कि तुम्हारे पास दो कोई सब्सटेंस है ए प्लस बी। ठीक है, इनमें से एक क्या होगा, अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो एक होगा हमारा यार सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलके क्या बन रहा है, लेट सपोज सॉल्यूशन बन रहा है ना, एक सॉल्यूशन बन रहा है दोनों को मिलके, है ना, एक सॉल्यूशन बन रहा है। इसको तुम मान लो क्या बोलते हैं सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट मान लो,
सॉल्यूट ए को, और इसके मोल कितने हैं यार, Na मोल हैं इसके, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। और इसको मान लो तुम सॉल्वेंट, ठीक है। चीनी और पानी का एग्जांपल ले लो यार, ठीक है, चीनी और पानी का एग्जांपल ले लो, उसमें चीनी क्या हो गई, तुम्हारी सॉल्यूट हो गई क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना। और क्या बोलते हैं, और पानी हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, सॉल्वेंट। और ये क्या तुम्हारा NB, ठीक है। दो लाइन हो गई है यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, और ये क्या है तुम्हारा A प्लस बी। इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, Na प्लस NB हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि इस मिक्सचर में से भाई, ये सॉल्यूशन बेसिकली क्या हमारा एक मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर में से अगर तू एक मोल निकाल दो है ना, अगर तुम एक मोल निकाल दो है ना, तो उस एक मोल में जो फ्रैक्शन होगा क्या बोलते हैं, ए का, है ना, उसे हम बोलेंगे XA, है ना। और जो फ्रैक्शन एक मोल में से बी का होगा उसे हम बोलेंगे XB, है ना। तो इसको हम एक्स को क्या बोलते हैं, बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, एक में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब सीधी सी बात है कि हमने एक मोल निकाला, तो उसमें से कुछ हिस्सा ए का होगा, मतलब हम सॉल्यूशन का एक मोल निकाल रहे हैं, है ना, उसमें दोनों चीज प्रेजेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसमें कुछ हिस्सा किसका होगा, ए का होगा, कुछ हिस्सा बी का होगा। तो जो हिस्सा क्या बोलते हैं ए का है उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जो हिस्सा बी का है उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना, है ना। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्लियर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना। अब ये तो हमारी होगी थ्योरेटिकल बात, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखना तुम, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे यार, देखो रिप्रेजेंट किससे करते हैं पता लग गया ना तुमको, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये हो गया तुम्हारा एक्स ए इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर, एकदम क्लियर है ना। ऐसे करेंगे अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ना। अब हम बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, है ना। यहाँ पे Na और NB क्या है हमारे, जो दोनों कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, उन दोनों के मोल हैं, है ना, सिमिलरली यहाँ पे, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर। क्लियर यार एकदम, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है हमारा वो एक मोल का पार्ट है ना, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब एक के दो हिस्से तो दोनों का जोड़ कितना हो गया, एक हो गया, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यार कि XA प्लस XB इजकल टू 1, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ आराम से, है ना। अब देखो, अगर तुमसे कोई कहे कि यार तुम्हारे पास जीरो, लेट सपोज कि एक सॉल्यूट है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, लेट सपोज तुमसे बोले कोई 0.1 है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यार, इसका मतलब ये हो जाएगा, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1/10 लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, अगर तुम इसको कंपैरिजन करो, लेट सपोज एक, अगर तुम इसको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से कंपेयर कर रहे हो, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें, कि सॉल्यूट का मोल ऊपर होता है ना, तो सॉल्यूट का मोल कितना हो गया, एक हो गया, है ना। और नीचे क्या है हमारा, टोटल मोल होता है, तो टोटल मोल कितने हो गए हमारे 10, और सॉल्यूट का मोल एक है, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा एक हो गया। बेसिकली देखो ये ऐसा है कि यहाँ पे अगर तुमको डिफरेंट मोल दे रखे हैं कंपोनेंट्स के, तो तुम यहाँ से क्या निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, और वहाँ पे तुमको मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो तुम क्या निकाल रहे हो, कंपोजिशन निकाल ले रहे हो। कंपोजिशन कैसे निकाल रहे हो, तुमको पता लग गया कि एक मोल सॉल्यूट का है, और सॉल्वेंट के कितने मोल हो जाएंगे यार, सॉल्वेंट के मोल कितने हो जाएंगे, 10 - 1। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि टोटल मोल मेरे पास पता है 10 है, क्योंकि अपॉन में टोटल मोल ही होते हैं ना मोल फ्रैक्शन में। तो 10 - 1, ठीक है, ये कितने हो गए, 9 मेरे हो गए मोल, किसके, सॉल्वेंट के हो गए, ठीक है। ये बात समझ में आ जाएगी, अगर तुमको मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो तुम वहाँ से कंपोजिशन निकाल लोगे ना, है ना। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम अगले कंसंट्रेशन टर्म पे, ठीक है। परसेंटेज W/W या परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, लेट्स सपोज एक सॉल्यूशन है, तो उसके 100 ग्राम में, उसके पर 100 ग्राम पे कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। देखो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या है वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। मतलब समझ में आया ना तुमको, ये क्या मतलब है कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, सपोज कि एक बाल्टी में हमारे पास कुछ ही सॉल्यूशन है, मतलब शरबत समझ लो तुम, ठीक है, कि चीनी और पानी का शरबत है। तो अगर मैं उस शरबत में से 100 ग्राम निकाल रहा हूँ शरबत, ठीक है, तो 100 ग्राम में चीनी कितनी होगी, उस 100 ग्राम में चीनी कितनी होगी, वो क्या हुआ हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। उसको डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया कि 100 ग्राम में कितनी होगी, ठीक है। अब लेट सपोज मैं वही बात यहाँ पे जो मैंने अभी बोली है उसको लिख के दिखाता हूँ तुमको। लेट सपोज तुम्हारे पास W, इसको लिख लो तुम यार सॉल्यूशन, इसको लिख लो तुम यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है।
और ये क्या हो गया तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। वही चीनी और पानी वाले शरबत का एग्जांपल ले लो, ठीक है। लेट सपोज तुम्हारे पास डब्ल्यू ग्राम था पूरा सॉल्यूशन, बाल्टी में कितना है डब्ल्यू ग्राम, ठीक है। अब उसमें टोटल जो क्या बोलते हैं हमारा चीनी थी, है ना, वो थी लेट सपोज एक्स ग्राम, है ना। तुमको निकालनी है किसके लिए, 100 ग्राम के लिए निकालनी है ना। तो 100 ग्राम में चीनी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, एक्स बाई डब्ल्यू, ये भी तुम्हारा ग्राम में था यार एक्स ग्राम, ये भी तुम्हारा ग्राम में है, ठीक है, इंटू 100। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। यूनिटरी मेथड हमारा सिखाया था ना मैंने यार, पहली क्लास में सिखाया था यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा एक्स ग्राम बाई डब्ल्यू ग्राम इंटू 100, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। अब एक्सप्रेशन फाइनल हम लिख कैसे सकते हैं वो देखो तुम, कि परसेंटेज वेट बाई वेट तुम्हारा क्या हो गया यार, परसेंटेज वेट बाई वेट, कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, चीनी क्या थी हमारी, सॉल्यूट थी ना, कि वो लिखा है वहाँ पे, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और ये दोनों चीज़ किस में रहेंगी यार, हमेशा ग्राम में, ठीक है, ग्राम में, और इंटू 100, है ना। अगर ग्राम में ना दे रखी हो तो ग्राम में कन्वर्ट करके निकालना तुम, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है यार। इसको तुम ऐसे करके लिख लो, ठीक है। ये जो गुलाबी के अंदर का है बस वही लिखना है हमको, है ना, मतलब मेन एक्सप्रेशन हमारा यही है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यार परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। अब मैं हर बार इसके लिए जो आगे हम पढ़ेंगे मतलब सिमिलर टाइप के कंसंट्रेशन टर्म, उसके लिए ड्राइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, तुम यहाँ से रिलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो हमारा ये क्या है कि इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज तुम्हारे पास ये दिया गया कि x% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है NaCl का, उसका मेरे पास 100 ग्राम है ना। तो उसमें x ग्राम क्या है, NaCl। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, अगर कुछ लिखा हो ना कि x% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम तुम्हारे पास है सॉल्यूशन, है ना, 100 ग्राम तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, और उसमें जो सॉल्यूशन यानी नमक का वेट कितना है, x ग्राम, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो परसेंटेज वी बाई वी और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका भी मतलब इसका एकदम सिमिलर चीज है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ वेट की बात हो रही थी, यहाँ किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिख देंगे पिछले वाले से रिलेट करके, कि परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन, और ये दोनों चीज़ किस में रहेंगी यार तुम्हारी, ml में रहेंगी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, इनटू 100, वहाँ पे वेट था, वहाँ पे हम सॉल्यूट का क्या ले रहे थे, वेट ले रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं सॉल्यूट का, और वहाँ पे सॉल्यूशन का वेट ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम का, इतना ही डिफरेंस है, बाकी चार मतलब सिमिलर चीज़ें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो तुम, पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड ये, ठीक है, कि तुम इसका एग्जाम्पल देख लो। लेट सपोज तुम्हारे पास ऐसे लिखा हुआ है कि x% वी बाई वी सॉल्यूशन है तुम्हारे पास एक, है ना। तो यार इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के 100 ml में, 100 ml में, ठीक है, जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो क्या है तुम्हारा x ml, ठीक है, x ml, ये क्या है तुम्हारा सॉल्यूट, ये क्या है तुम्हारा सॉल्यूट, और ये क्या है यार सॉल्वेंट। इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक है ना, नोट कर लेना इसको। अब देखो कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी सॉल्यूशन के पर 100 ml में, किसी सॉल्यूशन के पर 100 ml में कितना वेट है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि इसका इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर वही कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ड्राइव कहाँ से करेंगे हम, उसी यूनिटरी मेथड से, ठीक है, लिख के परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे यार के वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, इन ml इंटू 100। क्लियर बात, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल एक समझ लो तुम। लेट सपोज तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि x% वेट बाई वॉल्यूम, लेट सपोज क्या बोलते हैं तुम्हारा NaCl लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया अगर मैं सॉल्यूशन का 100 ml लेता हूँ, है ना, 100 ml सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, है ना, तो इसमें तुम्हारे पास x ग्राम NaCl होगा। क्लियर है बात, है ना। वही चीनी वाला एग्जांपल दिया था, उससे रिलेट कर लो कि तुमने शरबत का एक मान लो 100 ml निकाला, उसमें चीनी उसमें चीनी कितनी होगी, यहाँ पे मैं नमक की बात कर रहा हूँ, तो वैसा ही है सब, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो
पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम और पीपीबी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के 10⁻6 ग्राम 1 मिलियन ग्राम में, है ना, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं पीपीबी, ठीक है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ हमारी ऐसी मतलब कंसंट्रेशंस होती हैं जो कि मतलब काफ़ी, जैसे कि ऐसे समझ लो, जो कि काफ़ी, कुछ हमारे ऐसे सॉल्यूट होते हैं, है ना, जो कि काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं एक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उनकी कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमको इतना बड़ा अमाउंट लेना पड़ता है किसका? सॉल्यूशन का, ठीक है। नहीं तो हमारे पास एक ऑलरेडी सिमिलर टाइप की थी ना, क्या कंसंट्रेशन टर्म क्या थी? W/W। उसमें क्या था कि हम 100 ग्राम में देख रहे थे, अगर कोई चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसका बेसिकली हम आराम से मेजर कर ले रहे थे 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अभी वो कोई चीज़ बहुत कम प्रेजेंट है तो उसको हम अगर छोटे से अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मतलब नेग्लिजिबल आएगी, ठीक है। उसको लिखने में भी मतलब अच्छा नहीं लिखा जाएगा, कन्वीनियंस नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम बड़ा अमाउंट लेते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट की क्वांटिटी को मतलब दिखा पाएं इसीलिए, ठीक है। आई बात समझ में क्यों क्यों लेते हैं पीपीबी, ठीक है। अब देखो पीपीबी यार वैसे ये सिमिलर जैसे हम निकाल लेते पहले, इसका एक्सप्रेशन बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा? पीपीबी और पीपीएम का, पीपीएम इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। अगर हमको 100 में निकालना था तो हम क्या कर रहे थे? 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। हमको किस में निकालना है? 10⁻6 में निकालना है, एक बिलियन में निकालना है, तो उसके लिए ऐसे कर देंगे, है ना। सिमिलरली अब तुमको पीपीबी में निकालना है तो क्या कर दोगे तुम यार कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी क्वेश्चन कराऊंगा सारे कंसंट्रेशन टर्म पे, टेंशन मत लो, ठीक है। इंटू 10⁻, तुम्हारा क्या हो जाएगा? 9। अगर हम पीपी की बात कर रहे हैं, बिलियन होता है 10⁻9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अगर मान लो तुम्हारे पास आंसर लिखा हुआ है कि 8 ppm लिखा हुआ है, सपोज 8 ppm SO2 लिखा हुआ है सपोज, है ना, एयर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर के 10⁻6 ग्राम में, है ना, हमारा 8 ग्राम क्या है हमारा प्रेजेंट? 8 ग्राम हमारा क्या प्रेजेंट है? SO2, है ना। इसमें कोई दिक्कत है ना? पढ़े अगर ऐसा लिखा हुआ, अगर कोई चीज़ ऐसा लिखी हुई है ना, कि हमारे पास है 8 ppm SO2 एयर, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10⁻6 ग्राम एयर में 8 ग्राम SO2 है, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगली बात पे चलते हैं ना, मोलरिटी। मोलरिटी यार ये मतलब कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारा जो है ये काफ़ी तुमको दिखेगा, तुम जब दी केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तुमको हर एक ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये मिलेगा तुमको, है ना। तो ये मतलब है तो काफ़ी ईजी, बट हमारे मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो मोलरिटी बेसिकली क्या है? मोलरिटी तुमने देख लिया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली एक लाइन की बात है, ठीक है। मोलरिटी बेसिकली क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन का 1 लीटर निकाल रहा हूँ ना, तो उस वॉल्यूम में 1 लीटर में कितने मेरे मोल होंगे, वो क्या होगी उसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, क्या हो गई? मोलरिटी, ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो बेसिकली ऐसा है कि लेट सपोज तुम्हारे पास यार फिर वही V लीटर है, तुम्हारे पास क्या है? वॉल्यूम, है ना, और उसमें X मोल्स प्रेजेंट है, X क्या बोल प्रेजेंट है? मोल्स, ठीक है, X मोल प्रेजेंट है। अब तुमको निकालना है किसके लिए? 1 लीटर के लिए निकालना है, तभी तो मोलरिटी बनेगी, ठीक है। 1 लीटर में कितने मोल होंगे वो हमारी क्या होगी? मोलरिटी। डेफिनेशन पे जाना है, ठीक है। वो क्या हो जाएगी हमारी? XY/V इन लीटर, है ना, इंटू 1 के लिए निकाल रहे हैं तो, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं? मोलरिटी बेसिकली हमारी क्या हो गई, इसको डिनोट करते हैं M से, ठीक है, M से, बड़े M से, या फिर इससे, इस ब्रैकेट से, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से, है ना। ये हो गई हमारी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। और देखो इसकी यूनिट क्या होती है? यहाँ पे क्या है हमारा? ऊपर क्या है? मोल, और नीचे क्या है? लीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोल पर लीटर, है ना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम से और स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसको बोलते क्या है? मोल पर लीटर को मोलर बोलते हैं, ठीक है। 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर। 1 मोलर का मतलब कि 1 मोल पर लीटर प्रेजेंट है, 2 मोलर मतलब 2 मोल पर लीटर प्रेजेंट है, क्लियर, ठीक है, ग्रेट, है ना। अब देखो इस चीज़ को तुम ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारी अगर मान लो मोलरिटी लेट सपोज यूँ लिख दी तुमने, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या तुम उल्टा भी लिख सकते हो यार, ऐसे लिख सकते हो कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है यार, इसको याद रखना है तुमको बेसिकली, है ना, कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, ठीक है। अगर वॉल्यूम हमारा किस में है, इसको दोबारा यहाँ लिख लेते हैं कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं? ml में है, ml में है, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएंगे, क्या आ जाएगा तुम्हारा? नंबर ऑफ मोल्स की जगह यहाँ आएगा मिली मोल्स, ठीक है, मिली मोल्स, मिली मोल्स। अरे यार मतलब मिली यहाँ पे बेसिकली क्या है? प्रीफिक्स है, ठीक है। 10⁻,
3 हो जाएंगे। एक मोल में कितने मोल एक मोल में तुम्हारे 10⁻³ मिली मोल, ठीक है। अगर जब हमारा वॉल्यूम क्या बोलते हैं ml में होगा, अगर उसको हम मोलरिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल की जगह क्या आएगा हमारा, मिली मोल आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, है ना। तो ये बात याद रखनी है तुमको, ठीक है। और देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज ऐसे लिखा हुआ है कि x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो कहीं तुमको ऐसा लिखा दिखे तो उसका मतलब होगा कि मोलरिटी ऑफ x, ठीक है। या फिर तुम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, इसका ऐसे कहीं लिखा हो NaCl, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मोलरिटी ऑफ NaCl, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, मतलब जो x यहाँ पे जो इसमें लिखा होता है वो हमारा बेसिकली क्या है, सॉल्यूट की निकालते हैं ना मोलरिटी, है ना। इतनी बात क्लियर है ना। और एक और एग्जांपल देख लो इसका, कि मान लो ऐसा लिखा हो, क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन है उसका लिखा हो 2 मोलर है। सॉल्यूशन क्या है हमारा, 2 मोलर सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में 2 मोल प्रेजेंट है किसके सॉल्यूट के, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। मोलरिटी आई ना समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इस पे हम सब पे क्वेश्चन करेंगे एक करके, ठीक है। अब मोलरिटी देख लेते हैं। मोलरिटी बेसिकली क्या है, हमारी छोटी बहन समझ लो तो मोलरिटी की, है ना। क्या है, छोटी बहन किसकी, मोलरिटी की, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट इसका बेसिकली क्या है, मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वहां पे क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। यहाँ पे जो हमारा वेट है हम किसका लेंगे यार, सॉल्वेंट का वेट लेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट लेंगे, इसको ऐसे समझो तुम कि, और इसको हम डिनोट करते हैं यार स्मॉल m से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, वो मोल ऑलरेडी हो गया, n बना दिया ना, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स को सॉरी इससे रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है। और ये क्या है हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में भैया, किलोग्राम में, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसकी ये यूनिट होती है, हम किस में लेते हैं, हमेशा किलोग्राम में लेते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब देखो तुम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। बेसिकली रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है ना। अगर तुम्हारे पास लिखा आ जाए ऐसे, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, मोलरिटी बताना होता है। और मोलर अगर कहीं वर्ड आए तो उसका मतलब होता है हमारा कि वो हमको बता रहा है मोलरिटी कितनी है ना। 1 मोलर अगर सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, उसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तुम इसको इन बोल सकते हो, 1 kg सॉल्वेंट, या पर 1 kg सॉल्वेंट, है ना, या विद 1 kg सॉल्वेंट, है ना। किस तरीके से बोल लो, बस मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें हर 1 kg सॉल्वेंट के लिए कितने हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट लग रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। अब देखो फॉर्मेलिटी यार, इसका जैसा नाम है वैसे ही काम है इसका। फॉर्मेलिटी बेसिकली क्या है हमारा, जब हम किसी जो हमारा सॉल्यूट है अगर वो आयनिक है तो हम मोलरिटी को क्या बोल देते हैं, हमारा फॉर्मेलिटी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ सीखने वाला है नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम सारे, मतलब, और क्वेश्चन हम यार बेसिक अप्रोच से करेंगे, एकदम डेफिनेशन से, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा खासा नंबर है क्वेश्चंस का, मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे क्या क्या है। मस्त मस्त क्वेश्चन है सारे, है ना। क्वेश्चन है तुम्हारा पहला कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन इट्स 100 ml एक्वस सॉल्यूशन, है ना। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट परसेंटेज W/W, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि यार तुम्हारे पास 100 ml क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा तुम्हारा 100 ml, ठीक है। और डेंसिटी कितनी दे रखी है तुमको, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। और क्या दे रखा है इसने यार, वेट दे रखा है तुम्हारा NaOH का, ठीक है, 20 ग्राम तुम्हारा NaOH है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम दे रखी है ना, और डेंसिटी दे रखी है, तो सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, है ना। मास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मास क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन का मास क्या हो गया तुम्हारा 110 ग्राम, ठीक है, 110 ग्राम, है ना। सॉल्यूशन का मास ऑफ
एक सेकेंड, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा तुम्हारा 110 ग्राम, है ना। अब इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 110 माइनस 20, 20 कैसे हो गया माइनस, क्योंकि हमारे पास हमको पता है कि सॉल्वेंट कितना दे रखा है उसने हमको, सॉल्वेंट जो सॉरी सॉल्यूट है हमारा 20 ग्राम NaOH दे रखा है, ये सॉल्यूट है हमारा, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब देखो इसने हमसे पूछा क्या सबसे पहले क्वेश्चन में, ये हमने सॉल्यूट निकाल लिया, सॉल्वेंट निकाल लिया, है ना, ये दो चीज़ जो हमारे पास नहीं थी, और वेट ऑफ हमने किसका निकाल लिया तुम्हारा सॉल्यूशन का, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्वेश्चन पूछा क्या, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है मेरा कि वेट ऑफ क्या है तुम्हारा सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है तुम्हारा, वेट ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा है 20 ग्राम, है ना, और वेट ऑफ तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका सॉल्यूशन का क्या है 110 ग्राम, है ना, दोनों ग्राम में होनी चाहिए बताया था, है ना, और इनटू हमारा क्या होता है 100, तो परसेंटेज W/W निकल गया कि नहीं निकल गया, ठीक है। पहला तो ये हो गया तुम्हारा। अब दूसरा देखो कि परसेंटेज, वो सारी चीज़ें मैंने किस लिए निकाल ली थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता था कि परसेंटेज W/W निकालूंगा तो मेरे को क्या क्या चाहिए कि ऊपर मेरे को सॉल्यूट का वेट चाहिए जो कि दे रखा, नीचे मेरे को क्या चाहिए सॉल्यूशन का वेट चाहिए जो कि मेरे को नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने निकाला वहाँ पे, ठीक है। तो पहले तुमको क्या देखना है, बेसिकली ये देखना है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछा और उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके बाद तुमको बढ़ना है कि क्या क्या निकालना है, ठीक है। मेरे को तो पता था क्या क्या चाहिए ऑलरेडी, दैट्स वाई मैंने वो निकाल लिया, पहले तुमको क्वेश्चन में देखना क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है, परसेंटेज तुम्हारा ये क्या था, रुको, परसेंटेज W/W है ना, और ये क्या तुम्हारा परसेंटेज W/V, है ना। अब देखो परसेंट W/V में क्या तुम्हारा करना है कि ऊपर वही वेट हमारा किसका सॉल्यूट का वो कितना है 20 ग्राम, है ना, नीचे क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है तुम्हारा 100 ml दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा यार 20 आ गया, 20 आ गया कि नहीं आ गया परसेंटेज, है ना, और सिमिलरली इसका भी निकाल लेना तुम कैलकुलेट करके जो भी आ जाए, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे यार किसकी, तुम्हारे मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो तब उसके लिए फिर हम इसको रब कर लेंगे, हाँ कर लेते हैं, है ना, नोट कर लेना यार पॉज करके यार बैक करके जैसी तुम्हारी कन्वीनियंस हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग का एटलीस्ट ये तो फायदा है ना। अब मोल फ्रैक्शन तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर सॉलिड की बात कर रहा है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेसिकली तुम्हारी किसकी बात कर रहा है NaOH की, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे हम कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉट, है ना, सॉल्यूट NaOH का मोल कितने हो गए यहाँ पे 20/40 गिवन वेट बाई मोलर वेट, ठीक है। और नीचे क्या होता है टोटल मोल, सॉल्यूट के मोल कितने हैं वही 20/40 1/2 प्लस तुम्हारा कितना हमारा जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है ना ये वाटर का, ठीक है। तो ये क्या है हमारा वाटर के मोल हम इसको चाहिए जो सॉल्वेंट है हमारा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम कि उसका वेट कितना था सॉल्वेंट का 90 है, उसका मोलर मास कितना 18 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 5, है ना। तो बेसिकली तुम्हारा इसको सॉल्व करोगे जब तुम्हारा आ जाएगा यार ये 1/11, ठीक है, 1/11, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी भी कोई यूनिट होगी, ये भी परसेंट है वो भी परसेंट है, ठीक है। क्लियर तीनों क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम यूरिया इन इट्स 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी देखो तुम्हारे 3 कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में हो गए थे, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा चौथा, है ना। अब देखो तुम्हारा क्या है कि मोलरिटी पूछ रहा है, अब तुमको पता है यार मोलरिटी की तुम्हारी क्या होती कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये होती कि नहीं होती, है ना, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, यही होता ना, ठीक है। अब देखो तुमको क्या दे रखा है, उसने तुमको दे रखा है 6 ग्राम यूरिया दे रखा है, वहाँ से मोल निकाल दोगे, और तुमको वॉल्यूम दे रखा है ऑलरेडी 200 ml है, इसको लीटर में चेंज कर लोगे तो आ जाएगी तुम्हारी क्या मोलरिटी, ठीक है। अब देखो वेट कितना है उसका यूरिया का 6 ग्राम, है ना, गिवन वेट, और इसका क्या है ये मोलर वेट, है ना, ऐसे तो मोल निकालते हैं हम किसी सब्सटेंस के अगर वेट दे रखा हो, है। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है हमारा इसका 200 है ना, इसको हम वॉल्यूम को किस में लेते हैं हमेशा लीटर में लेते हैं, ये पता था ना। अब कैलकुलेट कर लो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/5 और यह 1/10, तो आ जाएगा तुम्हारा 0.5, ठीक है, 0.5 m इसकी होती है यूनिट, ठीक है, क्लियर। ऐसे फार्मूला कुछ नहीं, मतलब बेसिकली अप्रोच करना है हमको कैसे तुमको, अच्छा इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो एक और तरीका बताऊँ तुमको कि तुम्हारा 200 ml में कितना है, 200 ml में तुम्हारा 6 ग्राम है ना, तो तुम्हारा 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1000 ml में तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 गुना, मतलब 30 ग्राम हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा। और 30 ग्राम का मतलब क्या है यूरिया का हाफ मोल, 30 डिवाइड बाई 60, है ना, तो यहाँ से भी आ गया तुम्हारा हाफ मोल, बेसिकली 1 लीटर में हमको वही चाहिए ना मोल, तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, है ना, हाफ मोल, तो ये क्या हो गई इसकी मोलरिटी हो गई हाफ यहाँ से भी, ठीक है, हाफ या फिर तुम बोल दो इसको 0.5 m, क्लियर बात, दोनों तरीके से तुम इसको कर सकते हो, है ना।
मतलब एक ही क्वेश्चन को मतलब डिफरेंट तरीके से किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है। तुमने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो तुम छोटा तरीका लगाते, है ना, वो उस अप्रोच से जाते, अदरवाइज तुम ऐसे जाओगे, है ना, दोनों ही छोटे हैं वैसे तो, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 0.2 m KCl सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दिस, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, ठीक है, और उसने दे क्या रखी है तुमको, मोलरिटी दे रखी है ना। तुमको ये पता है कि यार मोलरिटी इजकल टू तुम्हारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है ना। अब इसमें तुमको सॉल्यूशन में दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है और ये नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो तुम्हारे को क्लिक करना चाहिए ना यार कि मेरे को, इसने मोलरिटी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो मेरे को सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल दूं तो आ जाएगा मेरा, है ना। और उसने वेट ऑलरेडी दे रखा है सॉल्यूशन का और डेंसिटी भी दे रखी है ना। तो तुमको पता है कि डेंसिटी इजकल टू क्या था तुम्हारा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। और इसने दे रखा है तुमको, मास दे रखा है 100 ग्राम, है ना, और डेंसिटी भी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, है ना। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, वॉल्यूम आ गया ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, है ना। और मोलरिटी इसने दे रखी है तुमको 0.2 ऑलरेडी, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स तुमको निकलवा रहा है, और वॉल्यूम तुम्हारा ये है ऑलरेडी 100 डिवाइड बाई 1.2, है ना। और ये वॉल्यूम किस में यार, ml में, क्योंकि मास किस में आएगा, ग्राम में, डेंसिटी भी ग्राम पर ml में, है ना। तो ये वॉल्यूम किस में आएगा तुम्हारा, ml में आएगा, है ना। तो डिवाइड किससे कर दोगे तुम इसको, 1000 से कर दोगे, किससे कर दोगे, 1000 से कर दोगे, है ना। अब यहाँ से तुम यार n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना बेसिकली। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, n इजकल टू ओके 12, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 1/60, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेना यार, ये बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो आती होगी तुमको, है ना। ये तो मतलब मिनिमम चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुमसे। आई थिंक कैलकुलेशन 6, 7, 10 में सीखी होगी और जेई की तैयारी कर रहे हो यार, है ना। और देखो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इफ 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिकली क्या पूछ रहा है भाई, मोलरिटी पूछ रहा है ना। और मोलरिटी के लिए तुमको क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है ना। और क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम इसने दे रखा है 100 ml, है ना। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। और मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकलेंगे, देखो मोल्स तुम्हारे कैसे निकलेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कैसे निकालते हैं मोल्स तुम्हारा, कि 6.02 इंटू 10⁻20 गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई तुम्हारा मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं ना, 6.02 इंटू 10⁻23, है ना। ये क्या आ गया तुम्हारे यार, नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, यूरिया के, है ना, यूरिया के ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 10⁻³ हो जाएगा, ये कट जाएगा भाई इससे, ये ऊपर जाएंगे, 3 जीरो बच जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तुम्हारे। और क्या यहाँ पे क्या करना है तुमको, डिवाइड बाई वॉल्यूम, है ना। और ये वॉल्यूम किस में चाहिए हमको, लीटर में चाहिए। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब ये ऊपर जाएगा, है ना, 1 10 ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 10⁻², मतलब कि 0.01 क्या m मोलरिटी, ठीक है। आई बात समझ में, था ना आसान क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन, कोई भी अगला क्वेश्चन लगाने से पहले तुम एक बार वीडियो पॉज कर लेना, अगर तुमको पिछली चीज़ें समझ में आई हैं तो ट्राई करके देखना, ठीक है। अगर तुम ऐसे मतलब सॉल्यूशन देखते जाओगे तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, जीरो, ठीक है। मतलब तुम देख सकते हो सॉल्यूशन, बट कब देख सकते हो कि एक बार तुम खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। तुम सीधे जाके देखने लग जाओगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं खुलेगा यार, है ना, सीधी बात है। अब देखो अगला वाला, कि इन दिल्ली ऑन अ पॉल्यूटेड डे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इज 40 ppm assuming density of air is 2 ग्राम पर लीटर, how many grams of SO2 are present in 100 लीटर। मतलब ये कह रहा है कि तुमको ppm में कंसंट्रेशन दे रखी है कि कितने ppm कंसंट्रेशन है दिल्ली की एयर की, ठीक है। और तुम वो फिर क्या कह रहा है कि दिल्ली की एयर के 100 लीटर अमाउंट निकाल रहा हूँ, तो उस लीटर में कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा SO2 का, ठीक है। तो देखो मैंने तुमको बताया था क्लियर कि ppm का मतलब क्या होता है कि 10⁻6 ग्राम, 10⁻6 ग्राम, ये लेट्स सपोज तुम्हारा एयर है और ये है तुम्हारा SO2 का अमाउंट, ठीक है। कि दिल्ली की एयर के 10⁻6 ग्राम में 40 ग्राम तुम्हारा क्या प्रेजेंट है यार, 40 ग्राम तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, SO2 प्रेजेंट है। अब वो पूछ रहा है तुम्हारा कि 100 लीटर में, 100 आपको पूछ रहा है किसमें, लीटर में तुम्हारा कितना SO2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब तुम कैसे निकालोगे यार, 100 लीटर को तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, ग्राम से ही तो कन्वर्ट कर, या तो तुम क्या करोगे, इसको तुम उसमें कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, है ना, या फिर तुम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अब डेंसिटी दे रखी है तो तुम किसी को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर लीटर, है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर। अगर लीटर से लीटर जाएगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये 200 ग्राम, है ना, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में जितना तुम्हारा वो होगा, क्या होगा, SO2, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट, वही ये पूछ रहा है एग्जैक्टली, है ना।
तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे यार तुम्हारा, तो आ जाएगा तुम्हारा 40 × 200। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करोगे ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बताया था ना पहले लेक्चर में, तो अब उसके लिए तो मत बोलना मेरे से, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻6 से इसको डिवाइड करोगे, ये हो गया तुम्हारा x = इतना, है ना। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 8 × 10⁻³ है ना, क्या 8 × ये ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 मिलीग्राम, ठीक है। ग्राम और मिलीग्राम का कन्वर्जन पता है ना, मतलब बेसिकली क्या होता है कि 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं ना, तो ये ग्राम था, तो ये क्या हो गया 8 मिलीग्राम। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। ये कह रहा है डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। फिर वही मोलरिटी की बात आ गई है ना। अब मोलरिटी के लिए तुमको क्या चाहिए होता है यार, बेसिकली मोलरिटी के लिए तुमको क्या चाहिए होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस लीटर, ठीक है, लीटर में चाहिए होता है ना। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हमारे इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि इसने 120 ग्राम यूरिया दे रखा है ना। यूरिया का 120 ग्राम मतलब यूरिया के 2 मोल, ठीक है, क्योंकि इसका मोलर मास क्या होता है 60 ग्राम, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया तुम्हारे पास 2। अब हमको चाहिए क्या भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। उसने हमको सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है ना। सॉल्यूशन का अगर हमको मास पता लग जाए तो वो क्या आ जाएगा, मास से हमारा क्या आ जाएगा, होता है ना डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। होता है कि नहीं होता है। अगर तुमको क्या बोलते हैं वॉल्यूम चाहिए, तुमको मास पता है सॉल्यूशन का, है ना, और डेंसिटी पता है, तो तुम निकाल लोगे वॉल्यूम। मास कैसे पता है तुमको, मास सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास क्या होता है सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है कि नहीं होता। और ये दे रखा है तुमको 120 प्लस 100, मतलब 1000 ग्राम तुम्हारा पानी है और 120 ग्राम तुम्हारा क्या है यूरिया। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन का क्या आ गया और मास आ गया, ठीक है। तो कितना हुआ तुम्हारा 1120 ग्राम, 1120 ग्राम, ठीक है। क्या हुआ मास, है ना। अब मास को तुम इसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे, है ना, क्या आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.15 ग्राम पर ml, ठीक है, 1.15 ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखो मोलरिटी हमारी क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने थे 2। अब इसको तुम डिवाइड करोगे 1120, है ना, डिवाइड बाई तुम्हारा 1.15, है ना। और ये हमारा किस में यार मोल ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ml में आएगा, ठीक है। अगर ये ml में आएगा, अगर ये ml में आएगा तो इसको हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा लीटर को, लीटर में बनाने के लिए ml को, है ना। तो ये सब ऊपर जाएंगे, है ना। तो देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड, है ना, 2 × 1.15 × 1000, है ना, डिवाइड बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा ये 1120, ठीक है। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो बेटा तुम्हारा आ जाएगा ये बेसिकली, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 123, 1.23, है ना, 123 डिवाइड बाई 112, ठीक है, ओके, ठीक है, 2.05 तुम्हारा ये आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 2.05 m। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर यूजिंग द डेंसिटी टू बी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब सबको पता है कि यार वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको ग्राम पर ml में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ग्राम पर ml आ जाएगा, 1 ग्राम पर ml आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी आ गई, कन्वर्ट करना आता है ना, है ना। कुछ नहीं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ से आ जाएगी ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखो कि ये बेसिकली हमको 1 किलोग्राम वाटर की, है ना, क्या पूछवा रहा है, क्या पूछवा रहा है डेंसिटी, ठीक है, सॉरी मोलरिटी, ठीक है। अब तुमको पता है अगर मान लो तुम 1 लीटर वाटर ले लो, 1 लीटर वाटर ले लो, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम कितना होगा यार, इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 1000 ml, है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, है ना। 1 लीटर को 1000 ml लिख सकता हूँ, वहाँ से मैं वेट निकाल लूंगा। अच्छा तो इसको अच्छे से लिख लो तुमको अगर डर लग रहा है तो, एक लीटर में 1000 ml, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है तुम्हारी मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी तुमको पता है ग्राम पर ml, है ना, मास निकालना है, वॉल्यूम तुमको पता है 1000 ml, तो मल्टीप्लाई करोगे तो मास तुम्हारा क्या आ जाएगा 1000 ग्राम, वही मैंने लिखा था, ठीक है, 1000 ग्राम, है ना। अब तुमको मोलरिटी निकालनी है वाटर की, तो मोलरिटी बेसिकली क्या होती है तुम्हारी, मोलरिटी होती है तुम्हारी, सॉरी, मोलरिटी होती है तुम्हारी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही होती है ना यार। अब देखो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स किस में निकालोगे तुम 1000 ग्राम वाटर में, मोलरिटी निकलवा रहा है ना वाटर की, वॉल्यूम तुमको पता है, वॉल्यूम तुमने लिया था 1 लीटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए तुम्हारे 1000 डिवाइड बाई 18। वाटर का मास कितना होता है भैया, मोलर मास 18 ग्राम होता है ना, है ना। और नीचे किससे डिवाइड करेंगे हम 1 लीटर से, क्योंकि हमने 1 लीटर ही लिया है
है ना। मोलरिटी मतलब बेसिकली पानी के 1 लीटर में पानी के कितने मोल है वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 1 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा यार 55.55। क्लियर बात, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो अगला अगला हमारा क्या है, क्या बोलते हैं क्वेश्चन, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली ये जो हमारे जितने क्वेश्चन थे, ठीक है यार, वो हमारे क्या थे, सारे क्वेश्चन में तुमने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, अगर नहीं करी तो ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको कि हमारे जो जितने भी क्वेश्चन थे इनमें क्या दे रखा था, इसने हमको सीधे के सीधे अमाउंट दे रखा था और कंसंट्रेशन निकल पा रहा था। अब हमारी सेकंड टाइप होती है हमारी कि कंसंट्रेशन दे रखा है और कंसंट्रेशन ही पूछ रहा है। हम बेसिकली क्या करेंगे इसको, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि पहले हमारा जो कंसंट्रेशन दे रखा है उसको अमाउंट में कन्वर्ट करो, है ना, और फिर उससे उस अमाउंट से क्या बोलते हैं दूसरी जो कंसंट्रेशन टर्म जो जिसमें पूछा है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को उसमें निकाल देंगे, ठीक है। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या है, देखो ऐसा है कि अब 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है उसमें, इसका मतलब क्या हुआ 5.2 मोलर का, ठीक है। 5.2 मोलर का मतलब हुआ कि 5.2 मोल, है ना, पर केजी इन इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना, इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। तो ये बेसिकली मोलरिटी इसने तुमको बता दी है ना। अब ये पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, मोल फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है यार, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, वो मिथाइल एल्कोहल का ही पूछ रहा है, ठीक है। कंसिडरेशन पूछी किसकी जाती है, बेसिकली यार तुमको पता है ना, सॉल्यूट की पूछी जाती है ना, सॉल्यूट की पूछी जाती है, मतलब सॉल्यूट के बारे में पता लगाया जाता है एक सॉल्यूशन को देख के, ठीक है। बेसिकली वो बात समझ में आ रही है तुम्हारी, ये लाइन कहाँ से आ गई यार। 5.2 इसका क्या है तुम्हारा, ये मोल इन 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा बेसिकली इसका, किसका, मिथाइल अल्कोहल का, ठीक है। एक्स ए मान लेते हैं मिथाइल अल्कोहल को 1 मिनट के लिए, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5.2 मोल, इसके कितने मोल हैं, है ना, इसके कितने मोल हैं, है ना, डिवाइड बाई प्लस टोटल मोल किसके, इसके, प्लस ये किसके साथ प्रेजेंट है, एक्वा सॉल्यूशन है, ये एक्चुअली एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन है मतलब वाटर है, और वाटर कितना है 1 kg है, 1 kg वाटर में कितना मैंने निकाला था अभी पिछले क्वेश्चन में, मोल वाटर के कितने होते हैं 55.5, है ना। तो बेटा ये हो गया इसका क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आई बात समझ में, कि बेसिकली तुमको क्या करना है कि पहले वाली जो कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है उससे तुमको क्या बोलते हैं कंपोजिशन लिख लेनी है, ये 5.2 मोल प्रेजेंट होंगे पर 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्या है यहाँ पे H2O है, ठीक है। और उसके बाद तुमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकलवा रहा है, किसका निकलवा रहा है, मिथाइल अल्कोहल का ही। तो वो कैसे निकालोगे, मिथाइल अल्कोहल के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, ठीक है। वो किस किसके हैं, पानी के मोल 1 kg उसके साथ का डिवाइड बाई उसके खुद के मोल, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा कि डेंसिटी ऑफ 2.05 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, इसने यार देखो तुमको डेंसिटी तो दे रखी है ना, और ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे मोलैलिटी पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये लिखा हुआ है कि 1 लीटर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2.05, मोलरिटी का तो वही मतलब है ना, 2.05 हो गए, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना। अब देखो ये मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी, है ना, मोलरिटी स्मॉल m, ठीक है। उसमें क्या चाहिए होता है हमको भैया, मोल चाहिए होता है सॉल्यूट के, जो कि हम सेम रहेंगे मोल्स तो चाहे मोलरिटी की बात कर लें चाहे मोलरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे। यहाँ हमको क्या क्या चाहिए होगा कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हमको चाहिए होगा, है ना। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है यहाँ से, अब हमारा काम है सारा का सारा कि हम सॉल्वेंट का वेट निकालना है, ठीक है। अब सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम हमको पता है 1 लीटर सॉल्यूशन, मोलरिटी दे रखी तो हमने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन का वेट निकाल देंगे, वहाँ से हम सॉल्यूट का वेट घटा देंगे उसमें से, तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे, कि ये क्या है तुम्हारा 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, इसका वेट कितना हो गया, है ना, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे, वॉल्यूम हमने क्या लिया है 1 लीटर लिया है, मतलब 1000 ml इंटू क्या करेंगे हम, यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है इसकी 1.02, है ना। तो वेट कितना आ जाएगा हमारा 1020 आ जाएगा, 1020 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये किस में लिया था मैंने, ml में लिया था, क्योंकि डेंसिटी भी ग्राम पर ml में दे रखी थी, ठीक है। अब क्या बोलते हैं तुम्हारा सॉल्यूट का मास कितना है 2.05, इसमें सॉल्यूट क्या प्रेजेंट है हमारा, किसका सॉल्यूशन है यार, एसिटिक एसिड का, ठीक है 2.05, और इसका वेट कितना होता है तुम्हारा CH3COOH, ठीक है।
12 दूनी 24 और 4 28 और 32, ठीक है, 60 होता है इसका मोलर वेट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, 123 है ना, 123 ग्राम इसका मोलर वेट हो जाएगा, है ना। तो सॉरी 2.05 मोल का वेट हो जाएगा, मोलर वेट तो इसका 60 है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। टोटल वेट कितना है मेरा, 1020 है ना। इसमें से मैं घटा दूंगा सॉल्यूट के वेट को, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आ जाएगा ना। ये क्या है 123, मैंने इसमें से घटाया, ये आया मेरा 897 आ गया, है ना। अब तुमको वही करना था, देखो तुमको मोलरिटी निकालनी थी, मोल तुम्हारे पास ऑलरेडी है 2.05, है ना। डिवाइड बाई तुम क्या करोगे 897, वो जो कि ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 2050 डिवाइड बाई तुम्हारा 897, है ना। ये देखो थोड़ा सा 2 से बड़ा होगा, है ना, 2 से बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो हमारा सीधे सीधे ये हो जाएगा, वरना तुम कैलकुलेटर के वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। द डेंसिटी इन, एक सेकेंड यार, है ना, हाँ, द डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ 3.60 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4, ठीक है। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, डेंसिटी पूछ रहा है एक सॉल्यूशन की, जिसकी तुमको 2 कंसंट्रेशन टर्म्स इसने ऑलरेडी दे रखी हैं। क्या दे रखा है, एक तो इसने दे रखा है तुम्हारा मोलरिटी दे रखी है इसकी 3.60 m, और दूसरा तुमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसका, क्या दे रखा है इसका, ये वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसको करने के 2 तरीके हैं एक्चुअली, ठीक है। दोनों बताऊंगा तुमको एक एक करके। देखो पहला इसका तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि इसकी मोलरिटी दे रखी है ना, मोलरिटी दे रखी है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 लीटर में 3.60 मोल प्रेजेंट है, बोल सकता हूँ मोलरिटी का, तो यही मतलब है, यही मतलब है ना मोलरिटी का, तो डेफिनेशन है ना। अब देखो मान लो कि इसकी डेंसिटी कितनी है यार, एक्स है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी मान लो एक्स है, जो कि हमको बेसिकली निकालनी है ना। अब इसका तुम क्या दे रखा है उसने, तुमको वेट बाई वेट परसेंटेज दे रखा है, वेट बाई वेट परसेंटेज दे रखा है ना। तो वो कितना है 29, है ना, 29 है। अब मैं क्या बोलते हैं, इसके वेट बाई वेट परसेंटेज को निकालता हूँ, है ना, और उसको क्या कर दूंगा 29 के इक्वल रख दूंगा। मैं कैसे निकालूंगा इसका वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट बेसिकली मेरा क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इंटू इंटू 100 वही होता है ना। तो इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकल जाएगा कि 3.60 इसमें टोटल मोल है ना, और ये किसका सॉल्यूशन है तुम्हारा, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये क्या होगा तुम्हारा टोटल सॉल्यूट का वेट हो गया। अब सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालेंगे हम, सॉल्वेंट इसका सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स इंटू और तुम्हारा वॉल्यूम किस में रखना होता है, यहाँ पे मैंने बताया था ना एमएल में, सॉरी, जो वेट रखना होगा हमारा किस में रखना होगा, हमको किस में रखना होगा, ग्राम में रखना होगा। अगर ग्राम में हमको रखना है तो ये 1 लीटर है हमारा, इसको हमको किस में कन्वर्ट कर लेंगे भैया, एमएल में कन्वर्ट कर लेंगे। एमएल में कन्वर्ट करोगे, डेंसिटी हमारी इसकी मैंने मानी है एक्स ग्राम पर एमएल, प्रॉपर यूनिट में अगर माने तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 1000, है ना। यहाँ से तुम क्या बोलते हैं बेसिकली यार, क्या सॉल्व कर लोगे यहाँ से तुम एक्स सॉल्व कर लोगे, है ना। एक्स अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो बेटा तुम्हारा आ जाएगा 1.22 ग्राम पर एमएल, ठीक है। पहला तरीका तो देखो यार इसका ये हुआ, है ना। अब इसका दूसरा तरीका देखो तुम, दूसरा तरीका इसका बेसिकली क्या है कि उसने दे रखा है तुमको 29% वेट बाई वेट, है ना। 29% वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ कि इसकी 100 ग्राम में, है ना, क्या प्रेजेंट है, 100 ग्राम में इसका 29 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है ना, 29 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी मोलरिटी बेसिकली क्या दे रखी है तुमको 3.60 मोल एम, ये दे रखा है ना मोलरिटी, है ना। अब देखो दिख रहा है ना यार यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और अगेन तुम इसकी डेंसिटी एक्स मान लो, डेंसिटी तुम क्या मान लो इसकी एक्स, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर 100 ग्राम के लिए अगर मैं निकालूँ मोलरिटी, है ना, मोलरिटी तो मतलब पूरे सॉल्यूशन की वही रहेगी, है ना, बस उसका एक सॉल्यूशन है पर्टिकुलर, उसका वेट बाई वेट परसेंट दे रखा है, उसका मोलरिटी दे रखी है ना। तो जो चीज़ है मतलब वेट बाई वेट परसेंट तो पूरे सॉल्यूशन के लिए वही रहेगा, और मोलरिटी भी पूरे सॉल्यूशन के लिए वही रहेगी, है ना। तो देखो 3.60 हमारा ये हो गया, है ना, क्या हो गया हमारा मोलरिटी। और मोलरिटी अगर मैं इसके लिए निकालूँ, क्या बोलते हैं, जो मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसके लिए कैसे निकालूंगा मैं कि टोटल मोल कितने हैं उसमें, मोल कितने हैं इसमें 29 डिवाइड बाई 98 किसके H2SO4 के, डिवाइड बाई क्या है मेरा कि इसका क्या बोलते हैं टोटल वॉल्यूम कितना होगा। मोलरिटी कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो 100 ग्राम मेरे पास क्या है वेट, है ना, और डेंसिटी क्या है मेरी एक्स, है ना। तो 100/x मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100/x मेरा क्या हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा,
वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है तुम्हारी, मास अपॉन वॉल्यूम। तुमको डेंसिटी पता है यार और मास पता है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम निकाल दोगे 100/x, बट हमको वॉल्यूम किस में चाहिए होता है, लीटर में चाहिए होता है, तो इसको 1000 से और डिवाइड कर दोगे, 1000 से इसको और डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे x के लिए, तो बेटा x यहाँ पे दोबारा क्या आ जाएगा तुम्हारा 1.1, क्या आया था हमारा आंसर 1.22 ग्राम, मतलब उसके बराबर ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। आई बात समझ, दोनों तरीके समझ में आए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर बेसिकली हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे तुम्हारा क्या बोलते हैं बेसिकली मिक्सिंग और डाइल्यूशन के बारे में, और उसके बाद स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर बेसिकली दो और लेक्चर लगेंगे, उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यार ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं यार, बाय बाय।